Krishna, Hare Krishna. So I'd like to welcome all of you to this IYF Sunday program. So आप लोग को देख के मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि इतने सारे युवा भक्त जो है यहाँ पे उपस्थित हैं। और हमारे प्रिय विश्वजीत प्रभु, आप इस तरफ आ जाइए, इधर बैलेंस होना चाहिए, इधर आ जाइए। हरे कृष्णा। तो एक बार श्रील प्रभुपाद अमेरिका में अपने बिल्डिंग से निकले और हाथ में उनका लाठी है, और ऐसे सीना चौड़ा करके स्ट्रेट, गले में बहुत बड़ा फूलों का माला है, और जैसे ही निकले एकदम तिलक लगाकर चकाचक ड्रेस एकदम आयरन, जैसे ही निकले तो जितने लोग खड़े थे सब, जैसे एक रॉड को अगर छोड़ दिया जाए, एक रॉड को या एक बांस को, तो कैसे गिरेगा नीचे, धड़ाम 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 करके गिरेगा। सारे लोग प्रभुपाद निकलते ही सब धाड़ 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 ऐसे नीचे गिरे। क्यों? देखे मूर्छित हो गए नहीं, उनको प्रणाम करने के लिए। तो ऐसे प्रभुपाद जा रहे हैं और सब धाड़ 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 गिर रहे हैं। कम से कम प्रभुपाद 1 किलोमीटर चले और सारे पब्लिक, जनता, भक्त सब ऐसे बांस की तरह सब गिर गए। जाके प्रभुपाद फिर अपने गाड़ी में बैठे और जाने लगे। जैसे जा रहे हैं तो परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज उनको प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रभुपाद, आप जब चल के जाते हैं तो सभी लोग ऐसे पेड़ की तरह, जैसे पेड़ काट देने से जैसे गिर जाता है धाड़, ऐसे क्यों गिर जा रहे हैं सब? ऐसा क्या खास बात है? तो प्रभुपाद ने कहा बड़े एकदम सीना चौड़ा करके, यू नो व्हाई दे आर फॉलिंग लाइक ट्रीज? बिकॉज आई एम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ। ये लोग इसीलिए मुझे प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि मैं पूर्ण रूप से इस इंद्रिय तृप्ति से मुक्त हो चुका हूं, सेक्स लाइफ जीरो है। तो सब लोग फिर तमाल कृष्ण महाराज ने फिर सोचा, ये स्थिति को प्राप्त करना, इसके लिए भगवान का विशेष कृपा आवश्यक है। तो अगर हम भी चाहते हैं कि सब बड़े बड़े IAS ऑफिसर, कलेक्टर आगे हमारे चरणों पे ऐसे गिर जाए धाड़ धाड़ धाड़, तो फिर क्या करना होगा? कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ, जीरो करना होगा। तभी ऐसे पूरे जो पृथ्वी के लोग वो प्रणाम करेंगे। तो प्रणाम पाना हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है कि सब मुझे प्रणाम करें, लेकिन जब कोई पूर्ण रूप से इस शारीरिक चेतना से मुक्त हो जाता है तो सारे जो जीव उन्हें प्रणाम करते हैं। तो ये उपदेशामृत में भी ये बताया गया है कि 6 प्रकार के वेग से अगर कोई मुक्त होता है तो उसे पूरे पृथ्वी में वो शिष्य बना सकता है। तो इसलिए हमें प्रयास करना है, और हम सब जानते हैं कि हम किस स्थिति में हैं, हम कितना इससे संघर्ष कर रहे हैं। और यही एक मात्र लास्ट, जैसे हाथी निकल जाएगा लेकिन क्या रह जाएगा? पूंछ रह जाएगा। तो ये पूंछ लास्ट तक रहेगा, ये सेक्स डिजायर, और वही हमें इस संसार में बांध के रखेगा। हम जाना चाहते हैं कृष्ण के पास, लेकिन वो बांध के रखेगा। तो इसलिए कृष्ण से, प्रभुपाद से, वैष्णवों से, गुरुदेव से ये प्रार्थना करना है कि कृपया मुझे इस लास्ट जो रह जाता है मन में, उससे मुक्त करा दीजिए। मेरा खुद से वो शक्ति नहीं है, आपकी कृपा के बिना मैं इससे मुक्त नहीं हो सकता। और तब हम वास्तविक जो जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का जो आनंद है, हम तभी ले सकते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की। तो अभी हम आते हैं वापस अपने टॉपिक में। अथा तो
ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा किसका? ब्रह्म का। अभी जिज्ञासा किसके लिए है? कहाँ अच्छा चाट मिलता है अंगूर में, बिना प्याज लहसुन का कहाँ मिलता है? भक्तों के लिए बड़ा वो रिसर्च मारते हैं, बिना प्याज लहसुन कहाँ अच्छा काउंटर है बताइए तो। अरे आपको पता है मेला में एक काउंटर है जहां हम खा सकते हैं, वो मथुरा केक वाला है, उसमें बड़ा बड़ा लिखा है बिना प्याज लहसुन, पकोड़ा क्या बनाकर, मिर्ची वाला पकोड़ा और मथुरा केक, ये खा सकते हैं प्रभु जी। और चलो चलो लाइसेंस मिल गया। और क्या जिज्ञासा है? अरे शेयर मार्केट में कैसे गिरा, कितना शेयर उठा, कौन सा कंपनी में पैसा लगाएंगे तो धाम से पैसा कमा लूंगा। और क्या है कि कौन सा बिजनेस करने से अच्छा लाभ मिलता है, जिंदल में करें या टाटा में जॉब करें, किसमें अच्छा पर्सपेक्टिव है। तो जिज्ञासा इसके बारे में है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीज। किस तरह अच्छा से आहार हो सकता है, किस तरह अपना सुरक्षा हो सकता है, किस तरह अपना सोने के लिए व्यवस्था हो सकता है और किस तरह अच्छे से मैथुन कार्य किया जा सकता। तो ये चार चीजों के लिए पूरा विश्व ब्रह्मांड में हर जीव यही जिज्ञासा करता है। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो अगर ऐसे शांत वातावरण हो तो कौन सा आवाज सुनाई देता है? सुबह सुबह बहुत सारे पेड़ हैं, ग्रीनरी है, सुबह सुबह उठते हैं तो कौन सा आवाज सुनाई देता है? पंछी होगा, ची 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 से आवाज कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, डू यू नो व्हाट दे आर टॉकिंग अमंग ईच अदर, मतलब वो क्या बात कर रहे हैं? वो ये चिड़िया जो ची 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 कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं, वेर इज फूड, 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 खाना कहाँ है, खाना कहाँ है, खाना कहाँ है, खाना कहाँ है। यही उनका जिज्ञासा है। उठते ही हम थोड़ा लेट में जिज्ञासा करते हैं, मम्मी खाना कहाँ है। तो यही आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो ये जिज्ञासा हमारे जीवन में चलते रहता है हर स्टेज में। जब बच्चे थे तो कब हम बड़े होंगे, कब मैं बाइक चलाऊंगा, कब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। फिर जब कॉलेज में गए तो कब मेरे पास कार मिलेगा, कब बड़ा सा आईफोन मिलेगा, मोबाइल मिलेगा। फिर जब और बड़े हो गए, कब मुझे एक बढ़िया सा नौकरी मिलेगा, मैं यूएस जाऊंगा हवाई जहाज में उड़ के, कब मैं एरोप्लेन में पहली बार बैठूंगा, मेरा अमेरिकन ड्रीम कब पूरा होगा। फिर और थोड़े बड़े हो गए, कब मुझे एक चंद्रमुखी मिलेगी, फिर बाद में ज्वालामुखी बन जाएगी, तो कब मुझे एक साथी मिलेंगी। और फिर जब और थोड़ा आगे जाकर, कहां फंस गया यार, किस बड़े जाल में पड़ गया, चीटिंग हुआ मेरे साथ, अब कैसे यहां से निकल सकता हूं। तो इस तरह से पूरा जीवन गुजर जाता है। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम इस युवा अवस्था में, हमें प्रभुपाद ये पूर्ण ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं। ये पहले तो एक ही ऑप्शन था, जब तक हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तब एक ही ऑप्शन था, वही मार पीट के वही है, पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी करो, फिर नौकरी के बाद नौकरी होते ही शादी करो, फिर हमें पोते पति पोती चाहिए, शादी हो गया मतलब नेक्स्ट डिमांड, पोता कब होगा, पोती कब होगी। एक्सपीरियंस है कि कोई यहां पे? अच्छा नहीं है। फिर और एक होना चाहिए, एक अकेला कैसे वो रहेगा, और एक होना चाहिए, फिर पूरा क्रिकेट टीम ही बना लो, और फिर और अच्छा नौकरी करो। ऐसे करते करते पहुंच गया एकदम जीवन की बुढ़ापे में, फिर गाली सुनना पड़ता है, दिन भर खे खे खांसते रहता है, थोड़ा शांत रहो, पानी पियो गर्म पानी, तो ये सुनने को मिलता है।
तो जीवन ऐसे ही बीत जाता है। तो ये हमें अभी प्रभुपाद की कृपा से हमें ये ज्ञान मिला है। हम जीवन में चुन सकते हैं, मजबूरी में नहीं रहना है। हम चुन सकते हैं मेरा जीवन कैसा होगा। या तो मैं कृष्ण के साथ आनंदमय जीवन बिताऊं इस जन्म में, और फिर अगले जन्म में भगवान कृष्ण के नित्य धाम में जाकर पूर्ण आनंद में रहूं, या फिर इस जन्म में कष्ट पाऊं और फिर आगे नरक तो मेरे लिए वेट रिजर्व है ही, फुल रिजर्वेशन है। तो ये मेरा चॉइस है। एटलीस्ट हमें चॉइस तो मिला, पहले तो चॉइस ही नहीं था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बिफोर मूविंग ऑन, कैन वी जस्ट हैव ए रिकैप। हम लोग लास्ट सेशन में क्या सुने थे, कोई बता सकते हैं? जस्ट एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सुने थे इधर प्रभु जी लास्ट में? यहां पे है, ये डिस्प्ले बंद हो गया। ओ, तो 4 प्रॉब्लम के बारे में, ये 4 प्रॉब्लम कौन बता सकते हैं? हाथ उठाइए। 4 प्रॉब्लम, हमारे जीवन के 4 प्रॉब्लम। अच्छा, जो नहीं आते उनको प्रॉब्लम नहीं पता, ये तो आपका ही है, ये कहानी आपका ही है, हम सबका। इसमें क्लास देने से ही पता चलेगा ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे चिकू को बताइए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हरि वो, एक बार सब ताली बजाइए उनके लिए। तो ये जानना एक बहुत बड़ा ज्ञान है। ये ब्रह्म जिज्ञासा का पहला जिज्ञासा और पहला उत्तर है कि मेरे जीवन में ये 4 दुख है। बहुत लोगों को अनुभव ही नहीं होता है। अच्छा स्वामी जी, आप बताएं तो पता चला, ऐसे तो पता नहीं चल रहा था। जन्म तो कब हो गए पता नहीं, मृत्यु तो बहुत आगे है, और व्याधि तो अभी आया नहीं, ओल्ड एज और डिजीज। आजकल तो इतना मेडिसिन आ गया है, डिजीज का पता ही नहीं चलता। तो जब तक उनको बताए नहीं, उनको नहीं लगता कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि कोई प्रॉब्लम है। बताने के बाद भी उनको नहीं लगता। तो ये 4 प्रॉब्लम है। और क्या सुने थे? और क्या था? और क्या डिस्कस किए थे हम? और याद है? एनी अदर? हाँ? माता के गर्भ में कष्ट होता है, जन्म का कष्ट। अच्छा, वो वीडियो सब देखे थे, कैसे जन्म होता है संतान, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 7 महीना, 9 महीना। फिर जब जन्म होता, मां के गर्भ के अंदर हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस भयंकर नरक से मुझे निकाल दीजिए, और अब छटपटाते हैं। और हमारे पिताजी कान लगा के जब सुनते हैं तो उनको लगता है अरे हमारा बच्चा तो खेल रहा है पेट के अंदर, तो खुशी मनाते हैं। फिर बाहर जब निकलता है बोलता है कितना बड़ा भ्रम है आपको, मैं खेल नहीं रहा था, कष्ट में रो रहा था, इस अंदर में घुटन हो रहा था, कीड़े काट रहे थे, कोई मजा नहीं आ रहा था एसी रूम जैसा, अब निकल गया हूं, अब और नहीं जाना है। बोले नहीं नहीं बेटा, अभी तो तुम जन्म हुए हो, तुम्हारा कितना बर्थडे मनाएंगे, अमेरिका घुमाएंगे, क्यों इतना, क्यों ये भगवान का नाम जप ये सब अभी से क्यों कर रहे हो? ये समय है बुढ़ापे में करना, फिर भूल जाते हैं। ठीक है पापा, लो ये खिलौना खेलो, भूल गया फिर। तो इस तरह हम भूल जाते हैं। तो अभी हम पहुंचे थे एक जगह पे जहां पे वो कह रहे हैं कि ये 4 प्रॉब्लम के साथ और 3 एक्स्ट्रा बोनस भी है, इतना कम नहीं था, और 3 बोनस भी है। तो ये 3 जो बोनस है इसके बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो यहां पे कह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम 4 प्रॉब्लम्स देयर आर 3 मोर मिजरीज। तो 4 थे और 3 कितने हो गए? 7। अब गिनते रहिए हैं। हम सोच रहे हैं कि हम बड़े खुश होंगे, आनंद में रहेंगे, लेकिन हमारे आनंद को बाधा देने के लिए बहुत सारे हथियार रखे गए हैं।
4 दुख तो हो गए, और 3 दुख क्या क्या है? ये 3 है। अच्छा, यहां पे एक एक्टिविटी है, तो आप लोग को आप लोगों के पास पेन कॉपी है? नहीं है? अच्छा, जिसके पास है तो यहां पे आपको एक माइंड में, आप मन में टेबल बनाइए। एक आप लिखिए, एक टेबल में आपको क्या क्या कष्ट होता है मन और शरीर के कारण। मन और शरीर से आपको क्या कष्ट होता है, ओके। दूसरे प्राणी से आपको क्या कष्ट होता है, और तीसरा है ये प्राकृतिक जो दैवी कष्ट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूंगा, अगर जैसे बहुत बड़ा बाढ़ आया, फ्लड एग्जाम्पल, उससे क्या कष्ट होता है, क्या क्या कष्ट हो सकता है आपके जीवन में। तो ये 3 टेबल आप बनाइए, आपको 1 मिनट देता हूं। एक है आपके माइंड और बॉडी से आपको क्या कष्ट होता है, दूसरा है दूसरे प्राणियों से आपको क्या कष्ट होता है, और तीसरा है नेचुरल जो डिजास्टर है उससे क्या कष्ट हो सकता है। तो 1 मिनट समय है आपके पास, आपका समय शुरू होता है अभी। सोचिए, मन में सोचिए, और मैं किसी से भी पूछूंगा। 3 कैटेगरी है। डोंट डिस्कस, अपना अपना करो। ओके, हो गया 1 मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फैन ठीक है। पहला क्या था? मिजरीज, दुख अपने मन और शरीर के कारण। कौन बताएंगे? यस, कोई वॉलंटियरली बताना चाहते हैं? मन और शरीर से क्या दुख हमें मिलता है? यस प्रभु जी, आप। मन से पीड़ा किस प्रकार का, जैसे क्या होता है? मन से कष्ट आपने कहा, तो ये कष्ट कैसे होता है, किस प्रकार का होता है? अच्छा, किसी ने हमें गाली दिया या अपशब्द कहा, तो मन में उसका चलते रहता है कमेंट्री, उसने तुझे कैसे बोल दिया, तेरा भी तो कुछ इमेज है इस सोसाइटी में। हाँ, सबके सामने बोल दिया, अलग से बोलता अलग है, सबके सामने कैसे बोल दिया तुझे, तू सुन लिया, तुझे बदला लेना चाहिए। हाँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए, मिल जाए बस मुझे एक बार, फिर पूरा डिक्शनरी उसके सामने खोल दूंगा। तो मन में चलते रहता है कमेंट्री। और क्या है? यस, और मन से हमें क्या कष्ट मिलता है? आपको मन से कुछ कष्ट होता है? शरीर से कुछ, शरीर का कष्ट? हाँ, कोई मार दिया तो दर्द होता है। हाँ, शरीर को दर्द होता है ना। सिर्फ फिल्मों में डायलॉग होता है, मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन सबको दर्द होता है अच्छे से। और क्या कष्ट होता है मन से? डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग। अभी का जो जनरेशन है ये इसमें पूर्ण रूप से ग्रसित है। और जो स्टूडेंट्स लोग को क्या चिंता है? हाँ, एकेडमिक, क्या एग्जाम, ये सब आपका कष्ट नहीं है। रिजल्ट निकलने से किसी को खुशी भी होता है, अरे रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा है, क्यों वो जानता है मेरा 99 आने वाला है। इसमें आपका कष्ट क्या है? भय, फेल होने का भय, यही है ना, छुपा रहे हैं इसको। और स्ट्रेस,
स्ट्रेस सबसे बड़ा बीमारी है इस 21st सेंचुरी में। और फिर स्ट्रेस को बिना संभाल नहीं सकते और फिर जाके खोजते हैं कहां 5th फ्लोर 6th फ्लोर फैन, समझ गए हैं। तो ये स्ट्रेस के कारण मन से कष्ट, तो मिजरीज ड्यू टू माइंड एंड बॉडी। तो यहां पे ये डिस्प्ले नहीं है, हेडेक, किसी ने कहा सरदर्द, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बॉडी पेन, सुइसाइडल थॉट्स, सुइसाइडल थॉट्स भी आते हैं, बहुत सारे भक्तों के जीवन में भी आते हैं, लेकिन भगवान का नाम करते हैं तो वो बच जाते हैं, लेकिन वो थॉट्स आने लगते हैं। फिर ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज, अन्य प्राणी से क्या क्या कष्ट होते हैं, कोई बताएंगे जो नहीं बताए थे? यस प्रभु। अन्य प्राणी से, हाँ, मच्छर हमारा साथी, जब कोई नहीं हो वो हमारे साथ रहता है, गाना गा के हमें रिझाते रहता है, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। और क्या है? चूहा, चूहा क्या करता है? गाना गाता है, सामान वो काट लेता है, मतलब चोरी कर लेता है। अच्छा, चूहा सामान काट लेता है। सामान काट लिया तो ठीक है, आपका अगर 500 का बंडल होगा उसको काट लिया कहीं, तब तो लगेगा प्राण निकल जाएगा अब मेरा। बोले तूने मेरा कॉपी काट लेता, मेरा आईसीएस जो बोर्ड सर्टिफिकेट काट लेता, लेकिन तूने पैसा काट लिया। और क्या है? और जो टेररिस्ट अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक हम लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है इस तरफ, लेकिन बहुत सारे लोग ये टेररिस्ट अटैक के डर में रहते हैं पूरा दिन, कश्मीर और ये सब एरिया, बॉर्डर एरिया में। तो ये बिना किसी कारण किसी को भी मार देते हैं, कष्ट देते हैं, अन्य प्राणी से कष्ट। और जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनको अपना रूममेट भी याद आएगा, कितना बार मेरा टी शर्ट लेके गया है, चप्पल भी ले लिया है, पैंट भी ले लिया है, बस एक चीज नहीं लिया है कम से कम, बाकी सब ले लिया है। तो वो भी कष्ट देता है। फिर मंदिर में गए हैं नया चप्पल खरीद के, और फिर मंदिर से पूरा भक्ति से आए जब वापस, भगवान मेरे सारे दुख हर लीजिए, सारे कष्ट हर लीजिए, देखिए आपका चप्पल ही हर लिए, चप्पल और नहीं रहा। तो मैंने क्या ये प्रार्थना किया था? तो आकाशवाणी आएगा, तुम्हारे सारे कष्ट इस चप्पल में थे, इसलिए मैंने हर लिए। तो चप्पल गायब हो गया। हम लोग जब पहले बचपन में थे स्कूल में, तो हमारे स्कूल में एनसीसी था, तो एनसीसी का फुल फॉर्म तो ऐसे नेशनल कैडेट क्रॉप्स हो जाता, लेकिन वो बच्चों लोगों ने सब नया उसका मीनिंग निकाल दिया, नेशनल चप्पल चोर। तो शायद वही बनाया जिसका चोरी हुआ था, गुस्से से उसने नाम बनाया। तो दूसरे लोग चोरी कर लेते हैं, कोई पॉकेट मार लेता है। तो अन्य प्राणी से कष्ट, हमने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, रास्ते में चल रहे हैं आके ठोक दिया। सांड जो बाबा रहते हैं, इनसे भी बड़ा कष्ट मिलता है। तो इंसेक्ट बाइट, आर्ग्यूमेंट्स, दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट होता है, फाइट होता है, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से डिजीज होता है, कोरोना वायरस से डिजीज होता है, दूसरे प्राणी, वायरस एक प्राणी है। एनिमल्स अटैक, कुत्ता काटा है नहीं। या मक्खी, मधुमक्खी स्टिंग, डंक मारा है, कितना आनंद आता है। तो ये हमने कुछ किया नहीं, ऐसे ही आके अपना कृपा देके चला गया है। और थेफ्ट और रॉबरी, वो चोरी कर लिया घर से, डाका,
तो ये अन्य प्राणी से हुए कष्ट। अब तीसरा, नेचुरल डिजास्टर से हमें कष्ट होता है। क्या क्या, कोई बताइए जो नहीं बताए पहले। अर्थक्वेक, ओके, अभी भी अर्थक्वेक आया था फिलीपाइंस में। और सनस्ट्रोक, अच्छा, गर्मी के दिन में सनस्ट्रोक हो जाता है। और ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा, पानी बारिश नहीं हो रहा है। और फ्लोर, फ्लड, हाँ, फ्लड, बाढ़ आ गया, अभी जैसे पंजाब हरियाणा में बाढ़ आ गया। और साइक्लोन, सुनामी, अभी चिलिका के ऊपर एक सुनामी घूम रहा था 2 दिन पहले। और एक नया आया अभी उत्तराखंड एरिया में, ये बार बार हो रहा है, लैंडस्लाइड भी होता है, उससे लोग मरते हैं। और एक जो बादल है वो फट जाता है। ये बादल जैसे कोई, जैसे पानी का पॉलीथीन बैग फट जाता है, जैसे ये क्लाउड पूरा ये फट जाता है। और मान लो एक साथ 1 लाख लीटर पानी बह रहा है, पूरा टाउन विलेज ये पूरा बह जाता है। ये क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है इसे। ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है। सुनामी, टोर्नाडो और जितना साइक्लोन, ये सब अर्थक्वेक नेचुरल डिजास्टर है। इससे कोई बच नहीं सकता, चाहे अंबानी हो चाहे अदानी हो, कोई नहीं बच सकता। जितना धन लगा के इस सब से बच नहीं सकता, तो इसको कष्ट भोगना ही पड़ेगा। तो 3 प्रकार के कष्ट क्या हुए? पेन, मिजरी, मिजरी ड्यू टू माइंड एंड बॉडी, मिजरी ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटी, और मिजरी ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। ये 3 एक्स्ट्रा बोनस कष्ट हमें मिलता है आफ्टर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो टोटल कितना हुआ? 7। तो ये तीनों का स्पेशल नाम है। इन तीनों को क्लेश कहा जाता है। क्लेश, क्लेश, क्लेश। तो 3 प्रकार के क्लेश हैं। पहला क्या था? मिजरी ड्यू टू वंस ओन बॉडी एंड माइंड, इसका नाम है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश, इसको याद रखिए। सेकंड क्या था? मिजरी ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटी, इसका नाम है आदि भौतिक क्लेश। क्या है? आदि भौतिक क्लेश। थर्ड है मिजरीज ड्यू टू, इसका नाम है आदि दैविक क्लेश। क्या है? अब 3 क्लेश क्या क्या है? पहला आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। वाह, सब एकदम मुखस्त हो गया। अब हम जान लिए कि जीवन में क्या क्या कष्ट है। तो आध्यात्मिक क्लेश, ये सब का फिर डिस्क्रिप्शन हमने जैसे पढ़ा। तो आध्यात्मिक क्लेश ये अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है, जिसको जेन जी कहा जाता है, जो आप लोग का जनरेशन है, ये इससे बहुत सफर कर रहा है। मानसिक दुश्चिंता, डिप्रेशन, और बहुत अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और एक नया वर्ड आया, आपको पता होगा, फोमो। किसी को पता है फोमो क्या है? ये अभी सबसे बड़ा रोग है अमेरिका में, जो यूथ है, फोमो। आप गूगल में सर्च करेंगे अगर, फोमो का, अभी मत कीजिए, मैं बता देता हूं। फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक डर है, जैसे कोई ग्रुप है, आपके कॉलेज में ग्रुप है, स्टूडेंट्स, दोस्तों का ग्रुप है, उस ग्रुप से मुझे अलग कर देने का डर मन में चलते रहता है। मैं ऐसा क्या करूं अपने आप को कि मैं हमेशा वो ग्रुप में बना रहूं। अगर मैं वैसा अपडेट नहीं हुआ, मैं ऐसा सुंदर नहीं दिखा, मैं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे वो ग्रुप में लेंगे नहीं। तो इसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक बहुत बड़ा बीमारी है। इससे वो डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेते हैं। और अभी स्टैटिस्टिक्स में देखा गया है कि जो टीन सुसाइड है,
टीन एज मतलब स्टार्ट होता है 13 से, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सब में टीन लगा है ना, इसको टीन एज कहा जाता है। तो टीन एज में जो सुसाइड रेट है ये 50% बढ़ चुका है। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट मैंने खुद देखा है। व्हेन आई वाज इन कैलकाटा, तो मैं आईआईटी खड़गपुर में जाता था प्रीचिंग के लिए, यूथ प्रीचिंग। तो उनके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्लासेस देते थे हॉस्टल में। तो वो सब पूरे इंडिया में बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, ये दोनों फर्स्ट सेकंड में ऑल्टरनेट में आते रहते हैं। इंडिया में टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट और जो आईआईटी जेई में टॉपर होते हैं वो सब आईआईटी खड़गपुर में जाते हैं। तो वहां पे हम लोग जब जाते थे तो चलता था हमारा सेशन, बहुत सारे बच्चे आते थे डीवाईएस क्लास करने। तो एक समय एक बहुत अच्छा लड़का था, यूपी का था और बहुत उत्साही था जब करने में, क्लास में सब क्वेश्चन आंसर पूछेगा। फिर एक बार हम 6 महीना गए थे, फिर एक बार हम गए तो देखे कि न्यूज मिला कि उसने सुसाइड कर लिया है। कारण था कि सेमेस्टर में वो सेकंड आया है क्लास में, फर्स्ट नहीं आ पाया, सेकंड आया। तो हम लोगों ने फिर बाकी सबको बोला, देखो ये आपका जीवन इतना चीप नहीं है कि आप इस कारण के लिए कोई अपने आप को नष्ट कर दिया। इतना सुंदर भक्त हमारे हाथ से चला गया, तो फिर आगे जाकर कितना बड़ा प्रचारक होता, क्या होता वो कृष्ण जानते हैं, लेकिन उसने बहुत बड़ा गलती किया। तो ये जो सुसाइडल थॉट्स आना और उस पर फिर करना, ये वास्तविक समाज की दृष्टि से भी बहुत डिग्रेडिंग है और शास्त्र दृष्टि से ये बहुत बड़ा महापाप है। क्योंकि जो आत्महत्या करते हैं उनको दूसरा शरीर नहीं मिलता है। जो नॉर्मल मरते हैं अपने टाइम से, उनको दूसरा शरीर मिलता है, फिर उस शरीर में वो आगे अपना कर्म करते हैं। लेकिन जो आत्महत्या करते हैं उनको शरीर नहीं मिलता है, वो ऐसे ही भटकते रहते हैं, जिसको बोला जाता है भटकती आत्मा। ये सब सुइसाइड वाले हैं और कोई नहीं भटकता है, सिर्फ ये सुइसाइड वाले। जितने प्रेत आत्मा है ये सब इस सुइसाइड वाले हैं। और उनका कष्ट देखिए क्या है, इतने कष्ट में रहते हैं। उनका शरीर नहीं है लेकिन मन है। तो ये मन जाता है हमारे साथ, मन में डिजायर्स है, डिजायर है, उसको इच्छा हो रहा है गुलाब जामुन खाने को, वो देख रहा है लेकिन गुलाब जामुन को छू नहीं सकता हूं। क्यों? शरीर नहीं है। गुलाब जामुन ग्रॉस एलिमेंट से बना है और शरीर जो है वो सटल एलिमेंट है। तो सटल एलिमेंट से ग्रॉस एलिमेंट को छू नहीं सकता। वो ऐसे कर रहा है लेकिन वो हाथ में नहीं आ रहा है, सब पार हो जा रहा है, सब पार हो जाए, कुछ स्पर्श ही नहीं हो रहा है। लेकिन मन में तीव्र इच्छा है और कष्ट होता है, सामने रखा हुआ है। फिर वो क्या करता है, अब किसी और के थ्रू वो उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। फिर किसी के अंदर वो एंटर मारता है। किसके अंदर? जो लोग सब महापापी हैं, जो अशुद्ध हैं, जो टॉयलेट जाके स्नान नहीं करते हैं, जो माताएं खुले बाल रखते हैं, ये सब शास्त्र में दिया गया है। जो लोग खाना खा के हाथ झाड़ देते हैं, धोते नहीं, और जो मुंह धोते नहीं, खाना खा के पोंछ देते हैं टिश्यू पेपर में, तो ये सब जो है इनके अंदर ये लोग प्रवेश करते हैं। जो लोग कंठी माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे, उनके अंदर वो नहीं आते हैं। तो ये जो है महापापी जो कहलाता है, महापाप, उसके लिए प्रकृति बहुत समय तक कष्ट पाता है। तो ये हमने उस समय देखा, ये आईआईटी खड़गपुर में प्रत्यक्ष रूप से, तो बहुत ये
दुखदाई था। फिर हम बाकी जितने थे सबको एकदम ट्रेन करने लगे बहुत क्लोजली कि यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो फिर वो धीरे धीरे सब समझ गए और फिर जो मार्क आया उससे आनंद में रहे। फेल नहीं होना है, अपना करियर के लिए जितना मार्क चाहिए उसमें नहीं, इतना ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। इतना नहीं आया तो बस मेरा जीवन नष्ट हो गया, ये नहीं मिली तो मेरा जीवन नष्ट हो गया। तो ये जो प्रकार के सब चेतना है ये सब उनसे निकालना पड़ा सब। तो ये सुसाइड रेट बढ़ रहा है क्योंकि वो आईवाईएफ में नहीं आते हैं। आप लोग आईवाईएफ में आते हैं तो प्रभुपाद कृपा से बच गए, हरि बोल। तो जो आईवाईएफ में नहीं आते उनको भी लेके आओ, उनका भी जीवन बच जाएगा। और फिर सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, छोटे छोटे 20-22 साल की उम्र में पूरा सफेद बाल, लग रहा है कि ये बाहर से बूढ़ा हो गया है, उम्र नहीं हुआ लेकिन बाहर से बूढ़ा हो गया है और एकदम टायर्ड है। ओ 2 मिनट नाचा कि नहीं प्रभु जी, थक गया मैं, बैठ गया। आधा घंटा बैठेगे नहीं, 10-12 साल का, ओह पैर दर्द कर रहा है, मतलब बचपन में बुढ़ापा आ गया। ये सब किस लिए हो रहा है? अपना जो दिमाग को ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं। तो ये सब जो है चल रहा है अभी। तो ये क्या है? आध्यात्मिक क्लेश और आदि भौतिक क्लेश, अन्य जीवों से जो कष्ट मिलता है, हमने डिस्कस किया किस तरह अलग अलग प्रकार से कष्ट मिलता है। और आदि दैविक क्लेश, यह और उड़ीसा तो साइक्लोन का फेवरेट स्पॉट है। हर साल 1-2 बार घूमने आएगा ही, वहां थोड़ा देख के जाएगा उड़ीसा वासी। ठीक है सर, ठीक है, पूछने के चक्कर में 100-200 उड़ा के ले जाएगा। तो बोला जाता है साइक्लोन फेवरेट डेस्टिनेशन उड़ीसा। तो हम लोग को बहुत एक्सपीरियंस है, कितना सारा नाम हमने सुन लिया, हुड़ हुड़, खुड़ खुड़, फनी, और क्या नाम भी फनी है। फनी मतलब जानते हैं ना, इंग्लिश में फनी मतलब मजेदार। तो फनी और तितली, जो उस समय वो उठ के साइकिल उठा, यही नाम दे दो जो मुंह से निकला। तो साइक्लोन का मतलब साइक्लोन का बाढ़ आ गया उड़ीसा में। साइक्लोन का बाढ़ आ गया है, इतना साइक्लोन आ गया। तो उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। 99 के समय में कोई थे 99, उसके बाद वाला जनरेशन है ये सब। 99 में सुपर साइक्लोन सिर्फ सुने होंगे, तब मैं क्लास 9 में था। तो ये सुपर साइक्लोन आज तक का सबसे बड़ा साइक्लोन है उड़ीसा। उसमें कहा जाता है कि शायद 65,000 बोला जाता ऑफिशियली, ऐसा 1.5-2 लाख लोग उसमें करीब हो गए थे। तो ये बड़ा साइक्लोन। तो ये अति दैविक क्लेश। तो ये 3 प्रकार के क्लेश हमारे जीवन में आते हैं। और ये 7 हो गए, और एक स्पेशल गिफ्ट भी मिलता है। हरे कृष्णा। बोलिए ये क्या कम था कि और एक स्पेशल गिफ्ट हमारे लिए रखा गया है। वो क्या है? पहला 4 क्या है? सब जन्म मृत्यु व्याधि, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज। फिर 3 ऐड हुआ उसमें, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, 7 हुए। और एक ये स्पेशल बोनस, ये क्या है? पूजा स्पेशल। पूजा में स्पेशल बोनस मिलता है। ये क्या है? क्योंकि आपने इस संसार में जन्म लिया है, इस भौतिक जगत में, तो आपको ये मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। और वो है हमारे पिछले कर्मों का फल। ये जाएगा नहीं। जो कर्म हम कर रहे हैं ये सारे हमारे पीछे पीछे लगे हुए हैं। Every action has an equal and opposite reaction. कोई एक्शन हमने किया तुरंत उसका रिएक्शन फिक्स हो गया, मिलेगा बाद में।
तो ये जो पिछले जन्म का या पिछले कर्मों का फल ये हमें मिलता है, ये कष्ट है। तो देखिए इसमें क्या कष्ट है। अभी कोई बच्चा है, वो अंधा जन्म होता है, अंधा जन्म हुआ, तो माता पिता रोते हैं कि अरे मेरे भगवान कितने निष्ठुर हैं, मैं इतना पूजा की, इतना नारियल चढ़ाई, इतना व्रत की, और एक अंधे बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे ने क्या गलती किया था, इसको अंधा बना दिया भगवान ने। भगवान कितने कठोर हैं। लेकिन इसमें भगवान का क्या हाथ है। ये जो बच्चा अंधा जन्म हुआ है, उसने तो इस जन्म में अभी तो जन्म हुआ है, लेकिन ये किसका दंड पा रहा है, किसका दंड पा रहा है, पूर्व जन्म, पिछले जन्म का। उसमें उसने जरूर ऐसा कुछ कर्म किया है, दूसरे को अंधा किया होगा, दूसरे आंख फोड़ा होगा, कुछ ऐसे किया है जिससे कि अभी वो अंधा जन्म हो। बहुत लोग गरीब जन्म होते हैं, बहुत ज्यादा गरीब, अफ्रीका के जंगल में जन्म होते हैं, उनको ना तो पहनने के लिए वस्त्र है, ना खाने के लिए, ऐसे जन्म होते हैं। और वही जन्म होता है अंबानी के घर में। मान लो कोई अंबानी के घर में जन्म हो रहा है, कोई बच्चा सेम दिन सेम टाइम अंबानी घर में जन्म हो रहा है, कोई अफ्रीका के जंगल में जन्म हो रहा है, बस्ती में। तो कैसे डिसाइड होता है ये कौन कहां जन्म लेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। तो ये बाई चांस नहीं है, इसके पीछे एक नियम है, कानून काम कर रहा है। हम जान नहीं पाते हैं, लेकिन ये नियम काम कर रहा है, और इस नियम का नाम है लॉ ऑफ कर्मा। सुने, लॉ ऑफ कर्मा।